शायद ही कोई ऐसा एथलीट होगा जिसने रेपिटेशन वाला वर्कआउट नहीं किया है। बहुत ही कॉमन वर्कआउट है, लेकिन एथलीट्स को ये पता ही नहीं रहता कि कब कितने मीटर की रेपिटेशंस लगानी है, कितना रेस्ट देना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बहुत कम एथलीट्स को पता रहता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो रेपिटेशंस है वो कितने टाइप्स की होती हैं, उन्हें कब करते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और उन्हें कैसे करना है। और एंड में ये भी बताऊंगा कि कितना करना है। अब रेपिटेशन कितने टाइप्स की हैं वो समझने से पहले हमें इंटेंसिटी और एफर्ट को समझना होगा। ये पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया, लेकिन फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। इंटेंसिटी और एफर्ट ये दोनों सेम चीज़ नहीं होती हैं। सुनने में बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। इंटेंसिटी का मतलब है कि आप कितना तेज दौड़ रहे हो, मतलब जो आपकी स्पीड है वो इंटेंसिटी होगी। और एफर्ट का मतलब है कि आप कितनी ताकत लगा रहे हो। एक एथलीट अपना 100% एफर्ट लगा के 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है, लेकिन वहीं पे नॉ लाइल्स जैसा एथलीट 70-80% एफर्ट लगा के 12 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। दोनों एथलीट अलग एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन दोनों एथलीट जिस इंटेंसिटी पे दौड़ रहे हैं वो इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है। एफर्ट का मतलब है कि आप कितनी जान लगा रहे हो, और इंटेंसिटी का मतलब है कि आप एक्चुअल में कितना तेज दौड़ रहे हो। आई होप आपको इंटेंसिटी और एफर्ट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो ही आप आगे की चीज़ें अच्छे से समझ पाओगे। अब अगर आप ज़्यादा इंटेंसिटी पे रेपिटेशंस लगा रहे हो, मतलब ज़्यादा स्पीड में रेपिटेशन लगा रहे हो, तो फिर आपको ज़्यादा लंबे रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप कम इंटेंसिटी मतलब कम स्पीड पे रेपिटेशन लगा रहे हो तो फिर आपको कम रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो इंटेंसिटी है ये भी दो टाइप की इंटेंसिटी होती है। एक होती है एब्सोल्यूट इंटेंसिटी और एक होती है रिलेटिव इंटेंसिटी। एब्सोल्यूट इंटेंसिटी का मतलब है कि हम सभी एथलीट्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर एक एथलीट 10 सेकंड में 100 मीटर कर रहा है और एक एथलीट 12 सेकंड में 100 मीटर कर रहा है, तो जो एथलीट 10 सेकंड में 100 मीटर कर रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और वहीं पे दूसरा एथलीट कम इंटेंसिटी पे दौड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर इस एथलीट का 100 मीटर का पर्सनल बेस्ट ही 12 सेकंड है, तो फिर ये तो अपनी पूरी 100% स्पीड पे दौड़ रहा है। तो इस एथलीट की एब्सोल्यूट इंटेंसिटी तो कम है, लेकिन रिलेटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है। मतलब ये एथलीट जितना तेज़ दौड़ सकता है वो उतना ही तेज़ दौड़ रहा है। अब अगर ये एथलीट 13 सेकंड में 100 मीटर दौड़ेगा तो फिर वो एक कम रिलेटिव इंटेंसिटी होगी। और आज के इस वीडियो में जो भी इंटेंसिटी हम देखेंगे वो रिलेटिव इंटेंसिटी रहेगी। अब बहुत सारी रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि अगर आपको अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना है, मतलब अपनी कॉम्पिटिशन या फिर मैक्सिमम एफर्ट वाली टेक्निक को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको 95% इंटेंसिटी पे दौड़ना ही होगा। अगर आप उससे कम इंटेंसिटी पे दौड़ोगे तो फिर आप टेक्निक को ठीक तो कर लोगे, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाओगे तब आप उस टेक्निक को यूज नहीं कर पाओगे। अब कितनी इंटेंसिटी पे आपका टाइम कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करना बता देता हूँ। अगर आपके 100 मीटर का पर्सनल बेस्ट 11 सेकंड है और आपको इसका 80% निकालना है, तो उसके लिए आपको 11 को डिवाइड करना पड़ेगा 0.80 से, तो ये आ जाएगा 13.75। ये आपकी 80% इंटेंसिटी है। अगर आपका 100 मीटर का बेस्ट है 13 सेकंड और आपको उसकी 95% इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप 13 को डिवाइड करोगे 0.95 से और ये आ जाएगा 13.68। इंटेंसिटी कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। जितना आपका पर्सनल बेस्ट टाइम है उसको आप डिवाइड कर दो 0 पॉइंट और आगे जितना भी परसेंट आपको निकालना है वो परसेंट लिख देना। ऐसे करके आप इंटेंसिटी निकाल पाओगे। तो अगर आपको अपनी कंपटीशन वाली टेक्निक को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 95% इंटेंसिटी पे दौड़ना होगा। अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं, अब हम लोग रेपिटेशंस को देखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अभी तक चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप फिर से एक बार वीडियो देख लो, क्योंकि आगे चल के इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली टाइप ऑफ रेपिटेशन है स्पीड वर्क। स्पीड वर्क में वो रेपिटेशन आएंगी जो 7 सेकंड से कम है। अगर आप 7 सेकंड से ज़्यादा दौड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप स्पीड वर्कआउट नहीं कर रहे हो, क्योंकि 7 सेकंड के बाद में धीरे धीरे लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। 7 सेकंड से ऊपर वाली रेपिटेशन को भी हम लोग स्पीड वर्क में काउंट कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 9-10 सेकंड के ऊपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और अगर 7 सेकंड से ज़्यादा लंबी रेपिटेशन आप लगा रहे हो तो फिर उसमें आपको रेस्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर रेपिटेशन लगाते हुए आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन रहा है, मतलब आपको टाइटनेस फील हो रही है, आपकी मसल्स भर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप स्पीड वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ही चीज़ कर रहे हो। स्पीड वर्कआउट एक ऐसा वर्कआउट होता है जिसमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन एफर्ट कम रहेगा। और एफर्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि आप दौड़ते हुए एफर्ट नहीं लगाओगे। एफर्ट से मेरा मतलब है कि वो वर्कआउट करते हुए आपको ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए, आपकी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं फूलनी चाहिए, आपकी मसल्स नहीं भरनी चाहिए। मतलब जो स्पीड वर्क वाला वर्कआउट रहेगा वो आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप ताकत तो पूरी लगाओगे, इंटेंसिटी पूरी लगाओगे, लेकिन उस वर्कआउट से आपका शरीर टूटना नहीं चाहिए। स्पीड वर्क में आपको अच्छा खासा रेस्ट लेना है। अगर आप 1 सेकंड दौड़ रहे हो तो उसके लिए आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। मतलब अगर आपने 5 सेकंड की कोई भी रेपिटेशन लगाई है तो उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेना है। जो बिगिनर एथलीट्स हैं वो थोड़ा कम रेस्ट लेंगे और जो एलीट एथलीट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं। अब जो स्पीड वर्क है ये भी 3 तरह का होता है। एक होगा एक्सेलरेशन वाला स्पीड वर्कआउट, एक होगा मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड वर्कआउट और एक होगा रेस मॉडलिंग का स्पीड वर्कआउट।
ये पहले दो टाइप्स को तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। इस स्पीड वर्कआउट का मेन गोल रहता है अपने एक्सेलरेशन को इम्प्रूव करना, और इस स्पीड वर्कआउट का मेन गोल रहता है अपनी टॉप स्पीड को इम्प्रूव करना। जो एक्सेलरेशन वाला स्पीड वर्क है इसमें एलीट एथलीट्स थोड़े लंबे एक्सेलरेशन करेंगे 40 से 50 मीटर तक, और वहीं पे बिगिनर एथलीट्स छोटा एक्सेलरेशन करेंगे 20 से 30 मीटर तक। एलीट एथलीट्स ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहीं पे बिगिनर एथलीट्स 3 पॉइंट से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ब्लॉक से ये ध्यान आया कि बहुत सारे एथलीट्स ब्लॉक को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड कर देते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है, करने में भी मज़ा आता है, लेकिन बिगिनर एथलीट्स को इस चीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई सोना या हीरे के लिए खुदाई कर रहा है तो कुछ जगह ऐसी रहेंगी जहाँ पे बहुत ही कम सोना रहेगा और कुछ जगह पे ज़्यादा रहेगा। हमें उस जगह पे खुदाई करनी चाहिए जहाँ पे ज़्यादा सोना मिलेगा। तो ऐसे ही जो बिगिनर एथलीट्स रहते हैं वो ब्लॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ही टाइम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वही कम सोने वाली जगह है। एक बिगिनर एथलीट को सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपनी स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिवनेस बढ़ा के ही मिलेगा। जब तक आपका टाइम 11:30 से नीचे नहीं आ रहा है, ब्लॉक के ऊपर उतना ध्यान मत दो। मेरी एकेडमी में भी एक एथलीट और वो 11 डाउन दौड़ चुका है 100 मीटर बिना ब्लॉक का यूज़ किए। ब्लॉक स्टार्ट को इम्प्रूव करके आप 10 पल्स, 20 पल्स, 30 पल्स कम कर लोगे, लेकिन उसके चक्कर में आप वो चीज़ें भूल जाते हो जो आपका 1 सेकंड कम कर सकती है। अब एक्सेलरेशन वाले स्पीड वर्कआउट के आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। आप 30 मीटर की 3, 40 मीटर की 3 ये वाला वर्कआउट कर सकते हो, या फिर 30 मीटर की 8 से 10 रेपिटेशन लगा सकते हो, 10 मीटर की 5, 20 मीटर की 6। इस टाइप के जो वर्कआउट है ये आपका एक्सेलरेशन स्पीड वर्क रहेगा, और ये आप जितनी भी रेपिटेशन लगाओगे उनमें आपको 1 सेकंड का 1 मिनट रेस्ट लेना है। मतलब अगर आप 1 सेकंड दौड़े तो फिर आपको 1 मिनट या 2 मिनट का रेस्ट लेना है। अब मैक्स वेलोसिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ जोन्स बना लोगे, मतलब आप 2 कोन रख लोगे और आपको उन 2 कोन के बीच में जितना हो सके उतना तेज दौड़ना है, और उसके लिए आपको पीछे से रनअप लेके आना है। क्योंकि अगर आप खड़े खड़े दौड़ना स्टार्ट करोगे तो आप उतना जल्दी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप पीछे से स्पीड बना के आए हो तो फिर इन 2 कोन को आप जल्दी कवर कर लोगे। जो बिगिनर एथलीट्स हैं वो इन कोन्स को 10 मीटर दूर रखेंगे, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा आप इन कोन्स को 30 मीटर दूर रख सकते हो। अब इन कोन के पीछे से आपको रनअप कितना लेना है वो भी एथलीट टू एथलीट डिपेंड करेगा। जो एलीट एथलीट्स है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा रनअप लेंगे, वहीं पे बिगिनर एथलीट्स को थोड़ा कम रनअप की ज़रूरत पड़ेगी। फिर भी आपको रनअप इतना तो लेना ही है कि आप इस कोन से पहले अपनी टॉप स्पीड पे पहुंच जाओ। अब मैक्स वेलोसिटी स्पीड वर्क के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 5 रेपिटेशंस 10 मीटर फ्लाइंग की, या फिर 3 रेपिटेशन 30 मीटर फ्लाइंग की। एक और वर्कआउट आप कर सकते हो वो है इन एंड आउट्स। अब ये इन एंड आउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझाने में। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। अब इसके बाद में जो तीसरा टाइप है वो है रेस मॉडलिंग। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड दोनों को मिला के यूज करेंगे। जैसे जो एक्सेलरेशन वाला स्पीड वर्क है उसमें आपको इतना ही एक्सेलरेट करना है कि आप अपनी टॉप स्पीड तक ना पहुंचो। जो एक्सेलरेशन वाला स्पीड वर्क था उसमें हम लोग अलग अलग रेपिटेशंस कर रहे थे, 20 भी कर रहे थे, 30 भी कर रहे थे, 10 भी कर रहे थे, और ये सारी एक वर्कआउट में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेस मॉडलिंग के लिए करोगे तो फिर आप कोई एक रेपिटेशन फिक्स कर लोगे, जैसे 50 मीटर की 6 या फिर 60 मीटर की 6। इसमें हम लोग बार बार रेपिटेशंस को चेंज नहीं करेंगे ताकि हम लोग एक ही डिस्टेंस पे अच्छे से फोकस कर पाएं। आई होप आपको ये स्पीड वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्पीड एंड्योरेंस को। स्पीड एंड्योरेंस को ट्रेन करने के लिए आपको 7 सेकंड से लंबी रेपिटेशंस लगानी होंगी और 15 सेकंड से कम। 15 सेकंड से ऊपर जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने देना, 18-19 सेकंड के ऊपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि स्पीड एंड्योरेंस वाले वर्कआउट में रेस्ट कम लेना पड़ेगा, लेकिन स्पीड एंड्योरेंस वाला जो वर्कआउट है उसमें आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। इसमें रेपिटेशंस थोड़ी लंबी रहेंगी और आप रेस्ट भी पूरा लोगे। एग्जाम्पल के लिए 150 मीटर की 3। और आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो इंटेंसिटी है वो 95% से ऊपर ही रहेगी। मतलब कम स्पीड में 150 मीटर की 3 नहीं लगानी है, आपको मैक्सिमम एफर्ट पे 150 मीटर की 3 लगानी है। और बीच में रेस्ट भी आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, 15, 20, 25 मिनट का रेस्ट भी आप ले सकते हो अगर आपको चाहिए। अब एंड्योरेंस के 2 टाइप्स और हैं, उनको भी हम लोग एक बार समझते हैं, फिर तीनों एंड्योरेंस टाइप्स को फिर से समझेंगे। अगला एंड्योरेंस टाइप है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अगर आप मैक्सिमम एफर्ट लगा के एक्सेलरेट कर रहे हो, अपनी टॉप स्पीड को अचीव कर रहे हो और उस स्पीड से भी दौड़ते जा रहे हो कुछ टाइम तक, तो इस केस में 15 सेकंड के बाद लगभग सभी एथलीट्स की स्पीड कम होने लगेगी। और जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस वाला वर्कआउट रहता है उसमें हम लोग हमारी टॉप स्पीड पे नहीं जाते हैं, हम एक्सेलरेट भी मैक्सिमम एफर्ट लगा के नहीं करते हैं, हम 95% ही एफर्ट लगाएंगे, उससे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे। जैसे जो स्पीड वर्क वाला था या फिर स्पीड एंड्योरेंस वाला था उसमें हम 95% से ज़्यादा का एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन इसमें हम सिर्फ 95% लगाएंगे, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देंगे। इस टाइप के वर्कआउट के कुछ एग्जांपल्स हैं, 200 मीटर की 3 या फिर 350 मीटर की 1 रेपिटेशन। और जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है इनमें भी आप जितना हो सके उतना रेस्ट ले सकते हो, आपको पूरी रिकवरी लेनी है। बल्कि इन रेपिटेशंस में जो आपकी रेस की स्ट्रेटेजी है आप उसको सीखने की कोशिश करोगे। अब अगला एंड्योरेंस का टाइप है स्पेशल एंड्योरेंस। इस टाइप का जो वर्कआउट रहता है ये एथलीट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें आप हाई इंटेंसिटी
इंटेंसिटी पे रेपिटेशंस लगाओगे और ज़्यादा लंबी नहीं, मतलब 15 सेकंड से कम की ही रेपिटेशन लगानी है आपको, लेकिन इसमें जो रेस्ट आपको मिल रहा है वो रेस्ट कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 60 मीटर की 5 रेपिटेशंस, और रेपिटेशंस के बीच में आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट का रेस्ट लेना है। तो इस टाइप का जो वर्कआउट है वो स्पेशल एंड्योरेंस होगा। अब ये तीनों एंड्योरेंस टाइप्स को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं। एंड्योरेंस रेपिटेशन हम 3 टाइप की लगा सकते हैं। एक होगा स्पीड एंड्योरेंस, फिर होगा स्पेशल एंड्योरेंस, फिर होगा स्पेसिफिक एंड्योरेंस। जो स्पीड एंड्योरेंस वाली रेपिटेशन लगाएंगे ये सबसे ज़्यादा तेज़ होंगी। स्पेशल एंड्योरेंस वाली रेपिटेशन ऑलमोस्ट तेज़ होंगी, मतलब स्पीड एंड्योरेंस जितनी तेज़ तो नहीं होगी क्योंकि इसमें हम लोग कम रेस्ट लेंगे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तेज़ होनी चाहिए। और वहीं पे जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है इसमें हम लोग हमारी टॉप स्पीड पे नहीं जाएंगे, हम लोग सब मैक्सिमल एफर्ट लगाएंगे, मतलब 95%, उससे ज़्यादा नहीं। स्पीड एंड्योरेंस वाले वर्कआउट में रिकवरी फुल रहेगी, स्पेसिफिक एंड्योरेंस में भी रिकवरी फुल रहेगी, लेकिन जो स्पेशल एंड्योरेंस है इसमें रिकवरी कम रहेगी। तीनों तरह की रेपिटेशन के अलग बेनिफिट्स होंगे। जो स्पीड एंड्योरेंस वाली रेपिटेशंस है ये एथलीट को मदद करेंगी उसकी टॉप स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेंटेन करने में। वहीं पे स्पेशल एंड्योरेंस वाली रेपिटेशंस एथलीट की वर्कलोड को झेलने की कैपेसिटी को बढ़ाएंगी। अगर आज आप 50 मीटर की 6 रेपिटेशन लगा पा रहे हो और उसके बाद आपकी बॉडी थक रही है, आप उतना तेज नहीं दौड़ पा रहे हो, तो फिर इस टाइप का वर्कआउट करने से आप कुछ टाइम बाद 50 मीटर की 8 या 9 रेपिटेशन लगा पाओगे। और वहीं पे जो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है ये रेस की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए और किसी नई टेक्निक को सीखने के लिए कर सकते हैं। मतलब आपने कोई एक नई टेक्निक सोची होगी कि हाँ आपको ये टेक्निक सीखनी है, अगर आप उसको 70-80 मीटर तक करोगे तो कोई मतलब बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब बहुत ही कम देर तक आप वो टेक्निक को यूज कर पाओगे ना। तो इसलिए आप थोड़ी लंबी रेपिटेशंस लगा सकते हो और पूरे लंबे रेपिटेशन में आप वो टेक्निक के ऊपर ध्यान दे सकते हो। जैसे अगर आपकी नी लिफ्ट नहीं हो रहा, आप नी लिफ्ट करने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो फिर आप 70-80 मीटर की रेपिटेशन लगाओगे तो वो तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह पे आप थोड़ी लंबी रेपिटेशन लगा सकते हो। उसमें भी आप रेस्ट पूरा ले सकते हो, क्योंकि अगर आप थकोगे तो फिर आप वो टेक्निक को अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। मैक्सिमम एफर्ट पे नहीं दौड़ना है, थोड़ा सा कम एफर्ट रहेगा, लेकिन आपको टेक्निक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जो स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट है ये 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक सब एथलीट्स को हेल्प करेगा। वहीं पे स्पेसिफिक एंड्योरेंस वाला वर्कआउट 200 मीटर और 400 मीटर एथलीट्स को ज्यादा हेल्प करेगा। और वहीं पे जो स्पेशल एंड्योरेंस है ये 100 मीटर से 400 मीटर तक सभी एथलीट्स को हेल्प करेगा। और साथ में अगर आप लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप या हर्डल्स करते हो तब भी आपको ये चीज हेल्प करेगी, क्योंकि लॉन्ग जंप में भी यही होगा कि आपको जंप्स करनी है तो आप बार बार रनवे यूज करोगे, और अगर आपके अंदर ये स्पेशल एंड्योरेंस नहीं है तो फिर आप 4-5 जंप करके ही थक जाओगे। हमने स्पीड वर्क देख लिया, हमने एंड्योरेंस वर्क देख लिया है, अब हम लोग टेम्पो देखते हैं। टेम्पो वर्कआउट 2 तरह के होंगे, एक होगा इंटेंसिव टेम्पो और एक होगा एक्सटेंसिव टेम्पो। दोनों में हम लोग जो रेपिटेशंस लगाएंगे वो रेपिटेशन 15 सेकंड से 90 सेकंड तक होंगी, मतलब 15 सेकंड से नीचे की रेपिटेशन और 90 सेकंड से ऊपर की रेपिटेशन इस वर्कआउट के अंदर काउंट नहीं होंगी। जो इंटेंसिव टेम्पो है उसमें इंटेंसिटी 75% से 95% के बीच में रहेगी, और वहीं पे एक्सटेंसिव टेम्पो में इंटेंसिटी 75% से कम रहेगी। और जो ये दोनों टाइप के वर्कआउट है इसमें जो रिकवरी है वो इनकम्प्लीट रहेगी, मतलब आपको पूरा रेस्ट नहीं लेना है, आप 1 या 2 मिनट का रेस्ट लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। इनका आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके 200 मीटर का पर्सनल बेस्ट 25 सेकंड है तो फिर आप ये वर्कआउट कैसे करोगे हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी इंटेंसिटी निकालनी है। अगर हम 95% इंटेंसिटी निकालेंगे तो आपको 25 को डिवाइड करना है 0.95 से, जो कि आएगा 26.30। तो आपकी 95% हो गई 26.30, और अगर इसका 75% निकालेंगे तो आपको 25 को डिवाइड करना है 0.75 से, जो कि आएगा 33.3। अगर आप इंटेंसिव टेम्पो करोगे तो उसमें आपको 26 से 33 सेकंड की रेपिटेशन लगाने हैं 200 मीटर के, मतलब 200 मीटर का जो भी आप टाइम लोगे वो इसके बीच में ही आना चाहिए, ना तो इसके नीचे जाना चाहिए और ना ही इसके ऊपर। इसकी आपको 8 से 10 रेपिटेशन लगानी है और हर रेपिटेशन के बीच में आप सिर्फ 2 मिनट का रेस्ट लोगे। ये एक एग्जांपल है इंटेंसिव टेम्पो का। वहीं पे एक्सटेंसिव टेम्पो में हम लोग 33 सेकंड से ऊपर की ही रेपिटेशन लगाएंगे, 33 सेकंड से कम की आपको रेपिटेशन नहीं लगानी है, और इसमें आपको 200 मीटर की लगानी है 10 रेपिटेशन, और जो बीच में आप रेस्ट लोगे वो होगा सिर्फ 1 मिनट का। जो एक्सटेंसिव टेम्पो है ये आपकी एरोबिक कंडीशनिंग के लिए अच्छा है, और वहीं पे इंटेंसिव टेम्पो आपके लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को बढ़ाने के लिए अच्छा है। आपको ध्यान है हमने वर्कआउट के स्टार्टिंग में इंटेंसिटी और एफर्ट को समझा था, तो जो ये एक्सटेंसिव टेम्पो है ये एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें इंटेंसिटी तो कम है लेकिन एफर्ट सबसे ज्यादा रहेगा। जो स्पीड वर्कआउट है, स्पीड एंड्योरेंस है, उनमें आपको पूरी रिकवरी मिल रही है, लेकिन इसमें आपको रिकवरी नहीं मिल रही है, फिर भी आप तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। और ये वो वाला रेपिटेशन वाला वर्कआउट है जो शायद कोई एथलीट करना ही नहीं चाहता, जैसे 1-20 डाउन वाली 400 मीटर की 6 रेपिटेशन, वो भी 1 मिनट रेस्ट के ऊपर। इस टाइप के जो वर्कआउट है वो इंटेंसिव टेम्पो होंगे। अब टेम्पो के बाद 2 और अलग तरह की रेपिटेशन हम कर सकते हैं, यह है असिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग और रेजिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग। असिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग में हम लोग कोई भी ऐसा तरीका यूज करेंगे जिससे हमारी टॉप स्पीड अपने आप बढ़ जाए, जैसे बैंड के साथ दौड़ना या फिर डाउनहिल रेपिटेशन। और रेजिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग में हम लोग कुछ भी ऐसा तरीका
का यूज़ करेंगे जिससे तेज़ दौड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाए, जैसे हिल पे दौड़ना, सैंड में दौड़ना या फिर स्लेड के साथ दौड़ना। ये थोड़ी अलग टाइप की रेपिटेशन है, तो इनके बारे में हम लोग फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हमने ये देख लिया कि इन सब रेपिटेशन को करने से क्या बेनिफिट मिलेंगे। अब आपको ये कितना करना है वो देखते हैं। मैं आपको टोटल वर्कआउट की वॉल्यूम बताऊंगा कि आपको कितनी वॉल्यूम करनी है। वॉल्यूम का मतलब है कि आप पूरे वर्कआउट में कितना दौड़ रहे हो। अगर आप 30 मीटर की 9 रेपिटेशन लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पूरे वर्कआउट में 270 मीटर दौड़ रहे हो, और ये 270 मीटर वॉल्यूम है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कितने वॉल्यूम करना है। अगर आप असिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाला वर्कआउट है, और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला वर्कआउट हम लोग करते हैं उतना ही वॉल्यूम को हमें कम करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप असिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग कर रहे हो तो पूरे वर्कआउट की वॉल्यूम 100 मीटर से लेकर 300 मीटर तक होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। स्पीड वर्कआउट की वॉल्यूम रहेगी 300 मीटर से 600 मीटर तक। स्पीड एंड्योरेंस वर्कआउट की वॉल्यूम भी 300 मीटर से 600 मीटर तक रहेगी। स्पेशल एंड्योरेंस में आप 400 मीटर से 1000 मीटर तक रेपिटेशन लगा सकते हो। स्पेसिफिक एंड्योरेंस की वॉल्यूम रहेगी 400 मीटर से 1200 मीटर। वहीं पे जो रेजिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग है इसकी ऊपर नीचे हो सकती है, इसका कुछ फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि हम रेजिस्टेड ट्रेनिंग क्यों ऐड कर रहे हैं वर्कआउट में, और एथलीट का ट्रेनिंग लेवल क्या है, और हमारा मतलब गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका कुछ फिक्स नहीं है। इंटेंसिव टेम्पो की वॉल्यूम रहेगी 1000 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक, और एक्सटेंसिव टेम्पो की वॉल्यूम रहेगी 1000 मीटर से 4000 मीटर तक। अब रेपिटेशन की ड्यूरेशन कितनी रहेगी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप स्पीड वर्कआउट कर रहे हो तो फिर आपको 7 सेकंड से कम की रेपिटेशन लगानी है। अगर आप स्पीड एंड्योरेंस के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो फिर आपको 7 से 15 सेकंड के बीच की रेपिटेशन लगानी है। स्पेसिफिक एंड्योरेंस के लिए कर रहे हो तो 15 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक। स्पेशल एंड्योरेंस के लिए कर रहे हो तो फिर 5 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक। असिस्टेड वाली रेपिटेशन कर रहे हो तो 7 सेकंड से कम की लगानी है। रेजिस्टेड का ऐसे कोई फिक्स नहीं है। इंटेंसिव टेम्पो में 15 सेकंड से 90 सेकंड तक की, और एक्सटेंसिव टेम्पो में भी 15 सेकंड से 90 सेकंड तक की। रिकवरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पीड वर्कआउट, स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट, स्पेसिफिक एंड्योरेंस और असिस्टेड ट्रेनिंग, इन सब रेपिटेशंस में आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है। मतलब आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो जाए उसके बाद ही आपको अगली रेपिटेशन लगानी है। और वहीं पे स्पेशल एंड्योरेंस, इंटेंसिव टेम्पो और एक्सटेंसिव टेम्पो, इन वर्कआउट में आपको पूरा रेस्ट नहीं लेना है। इनमें इनकम्प्लीट रिकवरी रहेगी, मतलब आप अच्छे से रिकवर नहीं हो पाओगे, उससे पहले ही आपको दूसरी रेपिटेशन लगानी पड़ेगी। अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट है असिस्टेड रनिंग, फिर है स्पीड वर्कआउट, फिर स्पीड एंड्योरेंस, स्पेशल एंड्योरेंस, फिर स्पेसिफिक एंड्योरेंस, फिर उसके बाद रेजिस्टेड ट्रेनिंग, इंटेंसिव टेम्पो और एक्सटेंसिव टेम्पो। और हम जितना इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद हमें उतना ही लंबा टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए। इसलिए अगर आप असिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग कर रहे हो तो फिर ये वर्कआउट करने के बाद आपको कम से कम 48 से 72 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट करना। स्पीड वर्क वाला वर्कआउट किया तो फिर 48 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा। स्पीड एंड्योरेंस के बाद भी 48 घंटे, स्पेशल एंड्योरेंस, स्पेसिफिक एंड्योरेंस और इंटेंसिव टेम्पो, इनके बाद भी आपको 48 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा। एक्सटेंसिव टेम्पो में आप सिर्फ 24 घंटे का रेस्ट देके काम चला सकते हो, क्योंकि भले ये वाला वर्कआउट आपको मुश्किल लग सकता है लेकिन ये बॉडी के सीएनएस सिस्टम पे उतना ज़्यादा लोड नहीं डालेगा, तो इसलिए आप कम रेस्ट लोगे तब भी चलेगा। अब ये वीडियो में हमने लगभग सभी तरह के रेपिटेशंस को अच्छे से समझ लिया है, बस एक रेजिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग को हमने उतने ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा है। अगर आप रेजिस्टेड स्प्रिंट ट्रेनिंग के बारे में और जानना चाहते हो तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।